हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लिमिट्स के एग्जाम्पल देख रहे थे, तो हम एक और एग्जाम्पल ये देखते हैं। पहले हम इस एग्जाम्पल की जो क्वेश्चन है इसको समझना होगा कि कह क्या रहा है। एक्चुअली हमें पहले इसको समझना है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, लेट द फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, कि फंक्शन एफ एक्स है जो डिफाइंड है किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स जो फंक्शन का हमारा डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन डिफाइंड है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि पूरे आर के लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड है। एज अब फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, क्योंकि हम कहते हैं कि फंक्शन एक फिक्स रूल के अंतर्गत होता है। तो हमारा वो रूल क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू के माइनस वन वेयर एक्स बिलोंग करता है। अब हमें ये भी बताया कि एफ एक्स का मान हमें क्या दिया हुआ है, के माइनस वन के फॉर्म में दिया हुआ है। कब, जब एक्स बिलोंग करता है के माइनस वन और के बीच में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये के क्या है, तो आगे ये भी डिफाइन किया है कि वेयर के इज एन इंटीजर, कि जहाँ के क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ के क्या है, के बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स में, के क्या है, एक इंटीजर है। तो हमें फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया है कि एफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसका हमें पता चल रहा है यहाँ से कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स हमें पता है एक स्वेच्छा से माना गया चर, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। इट मीन्स ये एक्स बिलोंग्स टू आर हमारा डोमेन है, और फंक्शन हमें डिफाइन किया है एफ एक्स इज इक्वल टू के माइनस वन। कब, जब जो x है जो k माइनस वन और k के बीच में वेरी करता है, कि जब x की वैल्यू k माइनस वन और k के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो फंक्शन हमारा किस तरह डिफाइंड है, k माइनस वन के रूप में। और यहाँ k भी हमें बताया गया है कि जो k है वो हमारा एक इंटीजर है। तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि फंक्शन हमारा है क्या। जब तक अगर हमें फंक्शन समझ में नहीं आएगा तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमने समझ लिया कि हमारा फंक्शन इस तरीके से। अब आगे हमें क्या सिद्ध करना है, शो दैट, अब हमें क्या शो करना है कि एफ के प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ के माइनस जीरो, कि एफ के प्लस जीरो एफ के माइनस जीरो के इक्वल नहीं है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये नोटेशन किस चीज़ के हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। आपको ध्यान हो, जब हमने लिमिट पढ़ी थी तो लिमिट के मैंने नोटेशंस लिखाए थे आपको, तब हमने 3 नोटेशंस लिखे थे कि राइट हैंड लिमिट का एक नोटेशन हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स। ये राइट हैंड लिमिट के हमने नोटेशंस लिखे थे। एक नोटेशन ये था, एक हमारा एफ ए प्लस एच के रूप में था, फिर एच की जगह हम जीरो रखते हैं तो ए प्लस जीरो के रूप में बनता है। एक नोटेशन हमारा एफ ए प्लस था। ये 3 नोटेशंस हमने देखे थे। अब हम देख रहे हैं ये नोटेशन हमें किस रूप में दिया हुआ है, एफ के प्लस जीरो। इट मीन्स ये किसको डिफाइन करता है, हमारा राइट हैंड लिमिट को। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे नोटेशंस क्या हो जाएंगे, प्लस की जगह यहाँ माइनस, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। बस लेफ्ट हैंड लिमिट में यही अंतर है। तो ये नोटेशन किसको डिनोट करता है, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट को। इट मीन्स हमें क्या करनी है, लिमिट चेक करनी है। इसका मतलब हमें क्या चेक करनी है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। हमें दिखाना है कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। कहाँ पर हम देख रहे थे, एफ ए प्लस जीरो, जहाँ हम लिमिट चेक कर रहे थे पॉइंट ए पर। अब यहाँ हमें किस पॉइंट पर चेक करनी है, एट पॉइंट के, क्योंकि यहाँ हमें क्या दे रखा है, के प्लस जीरो। तो हमें किसके लिए चेक करनी है ये लिमिट, के के लिए चेक करनी है हमें। तो एक बार फिर आप क्वेश्चन समझें कि फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, के माइनस वन। कब, जब हमारा फंक्शन के माइनस वन, जब हमारा एक्स जो है के माइनस वन और के के बीच में वेरी करता है, वेयर के एक इंटीजर है, के क्या है, एक इंटीजर है। तब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें क्या दिखाना है, टू प्रूफ में कि एफ के प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ के माइनस जीरो। के प्लस जीरो, के माइनस जीरो, के प्लस जीरो किसको डिनोट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट को, इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। किस पॉइंट पर, एट पॉइंट के। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये सब हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अब हमें के यहाँ क्या दे रखा है,
जनरल पॉइंट दे रखा है, हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि एक इंटीजर है, इंटीजर्स बहुत सारे हैं हमारे पास, 0 1 2, यहाँ -1 -2 बहुत सारे इंटीजर्स है, लेकिन हमें ये नहीं बोला कि 2 पर चेक करो, 1 पे चेक करो। यहाँ हमें इन जनरल पॉइंट दिया हुआ है कि k कुछ भी हो सकता है, कि k इक्वल टू 1 भी हो सकता है, k इक्वल टू 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स k हमको एक जनरल वैल्यू दे रखी है, इट मीन्स हर एक इंटीजर की बात की जा रही है, क्योंकि k क्या है, जनरल है तो कुछ भी माना जा सकता है। 1, किसी की इच्छा हुई 2 लिया, किसी की इच्छा हुई 3 लिया, तो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग k मान लिए। तो हम क्या ले रहे हैं, इस k को जनरल में ले रहे हैं। जनरल का मतलब पूरे कि इंटीजर्स इस z के हर एक पॉइंट की बात करेंगे कि हर एक पॉइंट पर ये किस तरीके का नेचर देता है, ये k उस हर एक पॉइंट को डिनोट करता है। तो k यहाँ हमारा जनरल पॉइंट हो गया। तो एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन सेट करते हैं कि फंक्शन हमारा किस तरीके से बन रहा है। अब हमें वो देखना है। हमें ये तो पता चल गया डोमेन आ रहा है, इट मीन्स हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा। अब हमें बताना है कि फंक्शन हमारा बन कैसे रहा है ताकि इजी हो जाए। यहाँ हम राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरा फंक्शन बना के हम डायरेक्टली चेक करेंगे, तब हम आगे देखेंगे। हम फंक्शन को बिल्ड करेंगे कि फंक्शन है कैसा, कि फंक्शन हमको बना के देखना है, तो हम फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी, मैंने सपोज k इक्वल टू मैंने लिया 1, k इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। k इक्वल टू मैंने लिया 0। जब मैंने k इक्वल टू 0 लिया तब मेरा x किस किस के बीच में होगा, जब मैंने k इक्वल टू 0 माना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 -1, इट मीन्स -1 के बीच में। तब फंक्शन की वैल्यू k -1 का मतलब 0 -1 0 -1 -1। कब है ये वैल्यू, k इक्वल टू 0 पर। k इक्वल टू 0 लिया, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए आप। k इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू किस किस के बीच में हो गई, -1 और 0 के बीच में। और इस पर हमारे को जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है हमें, -1। अब k इक्वल टू मैंने आगे 1 लिया। जब k इक्वल टू 1 लिया तो x की वैल्यू किस किस के बीच में हो गई, 1 -1 0 0 और 1 के बीच में। तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, k -1 1 -1, इट मीन्स 0। अब मैंने k इक्वल टू 2 लिया, क्योंकि k क्या है, एक इंटीजर है, तो फंक्शन बना रही हूँ मैं। तो k इक्वल टू 2 लिया तो x मेरा किस किस के बीच में वेरी कर रहा है, 2 -1 1 और 2 के बीच में। तब फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, 2 -1 1। तो इस तरीके से हम सबसे पहले फंक्शन बना रहे हैं। अब यहाँ हम k इक्वल टू -1 पर भी लेते हैं, क्योंकि जहाँ हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है वहाँ नेगेटिव भी है। तो k इक्वल टू -1 लिया तो x की वैल्यू किस किस के बीच में, k -1 -2 और ये यहाँ पर -1। तब वैल्यू क्या है हमारे पास फंक्शन की, k -1 का मतलब -1 -2। अब जब k इक्वल टू -2 है तो k की वैल्यू हमारी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -2 और इधर इक्वल का साइन नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। इक्वल का साइन केवल इस वाली जगह, इधर इक्वल का साइन नहीं है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। यहाँ वैल्यू हो जाएगी -3 -2 -1, फंक्शन की वैल्यू -3। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 की हेल्प लेते हुए हमने क्या किया, फंक्शन बनाया। अब फंक्शन ऊपर भी कंटिन्यू है, अभी फंक्शन रुका नहीं, क्योंकि k की वैल्यू -3 भी होगी, -4 भी होगी, और यहाँ पर भी k की वैल्यू जैसे 3 भी होगी। जब 3 होगी तो ये वेरी करेगा 2 और 3 के बीच में, तब फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी 2। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट मिल रही है। ये आपकी जो इक्वेशन 1 थी उसकी हेल्प से मैंने फंक्शन बनाया। नीचे अभी और k की वैल्यूज़ है, ऊपर भी फंक्शन बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है, अभी और भी बहुत सारी वैल्यूज़ है। तो हमने क्या किया, पहले हमने फंक्शन जो इक्वेशन 1 थी उसकी हेल्प से हमने फंक्शन बनाया कि फंक्शन इस तरीके का। अब हम देख रहे हैं कि जो वैल्यूज़ है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट है। हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए
a प्लस एच रखते हैं, फिर h टेंडिंग टू 0 अप्लाई करते हैं। तो कब रखते हैं? जब x दिया हुआ होता है कि हम क्या कहते हैं, x इक्वल टू a प्लस एच रखने पर। जब x दिया हुआ होगा तभी तो आप a प्लस एच रखोगे। हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरी वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है, x है ही नहीं, तो ये मेथड लगाना ही नहीं है, अब हमें डायरेक्ट चेक करना है। लेट k इक्वल टू 1 है, लेट हमने क्या किया, k इक्वल टू, अब हम 2-3 एग्जाम्पल्स देखे, हम यहाँ पे अब डायरेक्ट ही देखेंगे कि हम ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आप कांस्टेंट है तो आप x है ही नहीं, तो आप रखोगे कहाँ a प्लस एच, और जब a प्लस नहीं होगा तो h टेंडिंग टू 0 कहाँ अप्लाई करेंगे। इसलिए हम इसको डायरेक्ट देखेंगे सीधे तरीके से, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट है। लेट k इक्वल टू, हमें किस पे चेक करना है, हमें दिखाना है कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट k, जहाँ k हमारा एक इंटीजर है। हमें k पर देखना है जहाँ k एक इंटीजर है। तो इन जनरल हमने सबसे पहले k इक्वल टू 0 मान लिया, k इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट, इस पर k इक्वल टू 0 पर 0, इधर 1 होगा, इधर होगा -1। राइट हैंड लिमिट मतलब 0 से बड़ा, 0 और 1 के बीच में। तो हम देख रहे हैं कि जब k 0 और जब x हमारा किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में है, तो हम जब x 0 और 1 के बीच में, यहाँ हम देख रहे हैं x जब 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यू हमको क्या मिल रही है, 0 और 1 के बीच में। राइट हैंड लिमिट इट मीन्स 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स जब -1 और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में, तो वैल्यू हमको क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। तो हमें पता चल गया राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो एट k इक्वल टू 0 पर ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, हम 2-3 पॉइंट्स पे चेक करेंगे। हमने क्या बोला था, इन जनरल हमको देखना है, लेकिन इन जनरल देखने के लिए आप एक बार ये 2-3 पॉइंट्स हमें देखने हैं। अब हम क्या करते हैं, k इक्वल टू 1 पर देखते हैं। k इक्वल टू 1 पर हमने चेक करना है, तो हमारी राइट हैंड लिमिट k इक्वल टू 1 इट मीन्स 1, यहाँ हमारा 2 और यहाँ हमारा 0। k इक्वल टू 1 पर हमको चेक करना है। तो k इक्वल टू 1 पर जब हमें चेक करना है, तो यहाँ 1 और 2 पर राइट हैंड लिमिट मतलब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या है, 0। यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। हम इन जनरल देखते हुए जा रहे हैं पॉइंट्स के ऊपर, तो यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं k इक्वल टू 2 पर, हम k इक्वल टू 2 पर देखते हैं। चलो k इक्वल टू -1 पर देखते हैं। k इक्वल टू -1 पे राइट हैंड लिमिट, ये -1 हमारा, इधर हमारा 0, इधर -2। इट मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए हमें किस किस के बीच में देखना है, -1 और 0 के बीच में। जब x हमारा -1 और 0 के बीच में, तो फंक्शन की वैल्यू -1। और लेफ्ट हैंड लिमिट इट मीन्स -2 और -1 के बीच में। जब हमारा x -2 और -1 के बीच में, तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, -2। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट एंड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, की राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। हमने यही चीज़ देखी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इक्वल नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे फिक्स, हमें उस पैटर्न को समझना है, क्योंकि हमें इन जनरल k की बात बोली गई। हमें ये बोला है कि एफ k प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू एफ k माइनस 0, हमें ये बताना है। तो हमें इन जनरल पैटर्न भी समझना होगा कि लिमिट्स के बीच में पैटर्न आखिर बन क्या रहा है। अगर हम देखें तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है, k। जिस पॉइंट पर आप चेक करो, k इक्वल टू 0 पर चेक किया तो राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आई, k इक्वल टू 1 पर चेक किया तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आई, k। इधर भी हमने -1 पर चेक किया तो k। तो राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है, इन जनरल k आ रही है। और लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करें, क्या आ रही है, -1। इट मीन्स k -1, क्योंकि 0 -1 जब हम करते हैं, 0 -1 इट मीन्स -1। तो राइट हैंड लिमिट तो हमारी k आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी किस फॉर्म में है, k -1 के फॉर्म में। यहाँ देखो आप k -1 बन रहा है, यहाँ पर भी अगर हम देखें k -1 है, क्योंकि जब हम 0 -1 करेंगे, सॉरी k इक्वल टू 1 -1 करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये यहाँ पर भी किस फॉर्म में, k -1 के फॉर्म में। तो जो हम क्या देख रहे हैं, इन जनरल हमने क्या देखा
ये फंक्शन को मैं मिटा देती हूँ एक बार, जो हमने फंक्शन बनाया है। तो हम इन जनरल हमने क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट के की फॉर्म में आ रही है, राइट हैंड लिमिट के की फॉर्म में आ रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी k-1 की फॉर्म में आ रही है 8x इक्वल टू k, जहाँ k हमारा एक इंटीजर है। ये बार बार हमें लिखना जरूरी कि k हमारा एक इंटीजर है। अगर हमने ऐसे नहीं लिखा तो ये हमारा मिस्टेक हो जाएगी, गलत माना जाएगा। तो हमें बार बार लिखना है कि k यहाँ हमारा एक इंटीजर है। तो हमने इन जनरल पहले हमने फंक्शन को बनाया। फंक्शन को बनाते हुए हमने ये देखा कि सारी वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्ट चेक करेंगे। यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए x इक्वल टू a प्लस एच नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैल्यूज कांस्टेंट है। जब वैल्यूज हमारी कांस्टेंट है तो हम x की जगह a प्लस एच है रख ही नहीं सकते, क्योंकि x ही नहीं है। इसलिए हमें डायरेक्ट देखना है। तो हमने इन जनरल देखने के पहले हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, k इक्वल टू 0 लिया, k इक्वल टू 1 लिया, k इक्वल टू -1, ये 3-4 हमने लेकर हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट का बिहेवियर क्या है और लेफ्ट हैंड लिमिट का बिहेवियर क्या है। क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो हमें एक ही क्रम में चलना है। जैसे हम श्रेणी में बात करते हैं 2, 4, 6, 8, तो यहाँ इन जनरल क्या कह सकते हैं, 2n की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल फॉर्म। अगर हमें इस सेट को इन जनरल, अगर हमें टेबुलर फॉर्म में इसको शो करना हो, अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो इस सेट को, तो हम इसका पैटर्न समझ गए कि ये 2, 4, 6, 8, इट मीन्स ये 2 की टेबल्स में चल रहा है, तो 2n, तो इसको हमने सेट फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने इसी तरह इसका पैटर्न देखा, हमने सेट बनाया, हमने सेट फंक्शन इसलिए ही बनाया ताकि हम एक फिक्स पैटर्न देख सकें। तो हमने यहाँ पैटर्न देखा कि राइट हैंड लिमिट के लिए तो वो वैल्यू k के इक्वल है, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट के इक्वल है, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये k-1 बन जाता है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू k, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू k-1, कहाँ पर, एट x इक्वल टू k, जहाँ पर k हमारा क्या है, इंटीजर है। तो f k+0 का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट वो क्या हो गई हमारी k, और f k-0 का मतलब क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उसका मतलब हो गया k-1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, f k+0 इज नॉट इक्वल टू f k-0 वेयर k बिलोंग्स टू z, कि जब हमारा k z के अंदर बिलोंग करता है, कि जब हम एक इंटीजर पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। इट मीन्स f(x) की लिमिट does not exist at k where k is an integer, कि ये लिमिट k पर एग्जिस्ट नहीं करती है जहां पर k क्या है, एक इंटीजर है। कि इस फंक्शन की लिमिट, कौन से फंक्शन की, हमें फंक्शन डिफाइन किया था इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी, उसकी लिमिट इस k पर, जहां k एक इंटीजर है, हर एक इंटीजर के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती, फॉर ऑल k, किसी भी k के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन जनरल हमने लेकर देखा। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वो भी पूरे r के लिए डिफाइंड है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, फंक्शन हमें डिफाइन किया है f(x) इज इक्वल टू x and -x। f(x) की वैल्यू x होगी इफ x इज अ रेशनल नंबर, x इज, और -x होगी इफ x इज अ इरेशनल। प्रूव दैट limit x tends to a f(x) exists if a is equal to 0। That means a equal to 0। हमें क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x),
जिसकी वैल्यू, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझते हम उसको कर नहीं सकते, तो हमें क्वेश्चन समझना भी बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। तो हमने क्या देखा कि हमें यहाँ फंक्शन दे रखा है, हमें दे रखा है कि फंक्शन f(x), फंक्शन हमें किस तरीके से दे रखा है, f(x) की वैल्यू हमारे पास x होगी जब x सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करता है। अगर x एक रेशनल नंबर है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x। और अगर f(x) की वैल्यू -x होगी कब, जब x बिलोंग करता है इर्रेशनल नंबर में। हमें पता है कि रैशनल नंबर के सेट को q से डिनोट किया जाता है और इर्रेशनल नंबर के सेट को q कॉम्प्लीमेंट से डिनोट किया जाता है। तो ये हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। अब हमें बोला गया प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट। क्या कहा है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करेगा इफ a इक्वल टू 0, कि हमें सिद्ध करना है कि ये लिमिट तब ही एग्जिस्ट करेगी कि जब a की वैल्यू क्या होगी 0, कि a इक्वल टू 0 होगा तब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सिद्ध करना है। इट मीन्स हमें यहाँ पर तो चेक करना ही है, a इक्वल टू 0 पर तो हमें चेक करना ही है कि फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब a 0 के बराबर नहीं है तब भी हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तब उसके भी दो केस बनेंगे कि जब a 0 के बराबर नहीं है लेकिन a क्या है, एक रैशनल नंबर है, और a 0 के बराबर नहीं है लेकिन a क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें यहाँ तीन केस बनाने कि एक a इक्वल टू 0 पर तो हमें दिखाना ही है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसके अलावा कि a 0 के बराबर नहीं है लेकिन a किस में बिलोंग करता है, रैशनल नंबर में। इस पर भी हमें चेक करना है और दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दिखाना है कि a नॉट इक्वल टू 0 लेकिन a बिलोंग करता है q कॉम्प्लीमेंट में। a 0 के बराबर नहीं है लेकिन a क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें इसके तीन केस बनाने। एक केस a को नॉन जीरो लिया और बताया कि a किस में बिलोंग करता है, रैशनल नंबर में, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेकंड कि a 0 के बराबर नहीं है लेकिन a किस में बिलोंग करता है, q कॉम्प्लीमेंट में, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। थर्ड कि a 0 के बराबर है लेकिन इस कंडीशन में हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी ये सिद्ध होगा। तो हमें ये तीन केस बनाने। तीनों केस बनाने के पहले एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते हैं। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी पढ़ा है। इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है कि जब दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में अनंत अपरिमेय व परिमेय संख्या विद्यमान होती है। सिमिलरली दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत परिमेय व अपरिमेय संख्या विद्यमान होती है। तो हम ये नहीं कह सकते जैसे हमने यहाँ कोई भी पॉइंट A लिया तो हम सोचें कि इसमें हम केवल परिमेय देखें, नहीं, इसमें हमें परिमेय व अपरिमेय दोनों देखनी है। कि A के राइट हैंड लिमिट में तो हमको पता है यहाँ पे राइट हैंड लिमिट होगी या लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब इसमें से भी अगर आप अलग करना चाहो कि संख्याएं परिमेय है या अपरिमेय, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम सोचे कि परिमेय को अलग कर दे, अपरिमेय को कर दे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में भी अनकाउंटेबल्स परिमेय व अपरिमेय संख्या, तो हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो अब हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है, f(x) की वैल्यू x होगी जब x बिलोंग करता है रैशनल नंबर में, f(x) की वैल्यू -x होगी जब x बिलोंग करता है q कॉम्प्लीमेंट में। तो हमने केस फर्स्ट लिया। केस फर्स्ट में माना लेट a इज नॉन जीरो रैशनल नंबर। हमने क्या माना, a नॉन जीरो मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a बिलोंग्स टू q, कि a एक नॉन जीरो है मतलब अशून्य नंबर है और क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने ये मान लिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और a बिलोंग करता है q में। अब राइट हैंड लिमिट हमें देखनी है। तो राइट हैंड लिमिट देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) लिमिट x टेंड्स टू a। अब f(x) की जगह हमें क्या रखना है, क्योंकि हमें पता है हम हम राइट हैंड लिमिट देख रहे हैं तो a+, हमें पता है कि हम a के राइट हैंड लिमिट मतलब इस साइड में हम देख रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके नेबरहुड में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बहुत पास है, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये दोनों नंबर लेने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x और -x की फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x और -x, क्योंकि इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ,
इसलिए हमें फंक्शन की वैल्यू यही रखनी है। नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि x की जगह हमें क्या रखना है, a प्लस एच। x की जगह a प्लस एच रखना होता है, लिमिट, और जैसे ही a प्लस एच रखेंगे हम, a प्लस एच एंड h टेंड्स टू 0, ये अप्लाई करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये x की जगह a प्लस एच, और यहाँ पर भी हमारा a प्लस एच, माइनस आगे तो माइनस आगे ले लिया, इसका मतलब a प्लस एच किस में बिलोंग करेगा, q में, और यहाँ पर भी a प्लस एच किस में बिलोंग करेगा, q कॉम्प्लीमेंट में। अब h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक वैल्यू आई a और माइनस ए। जैसे 0 रखोगे a प्लस एच 0, माइनस ए प्लस एच a और माइनस ए। नॉट यूनिक, हम क्या कहते हैं कि लिमिट अद्वितीय आनी चाहिए, नॉट यूनिक। हम यही कहते हैं कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कब, जब वो यूनिक होनी चाहिए। लेकिन a और माइनस ए दो वैल्यू मिली, हमें a भी मिली और माइनस, जैसे 0 रखोगे यहाँ a और यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ क्या मिलेगा, माइनस a और माइनस a। नॉट यूनिक, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हम क्या कहते हैं, अगर फंक्शन के किसी पॉइंट पे जब हम लिमिट चेक करते हैं तो हम क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हमने देखा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास यूनिक नहीं आई, क्योंकि लिमिट जब भी आएगी यूनिक आएगी, ए भी मिल रहा है और माइनस ए भी मिल रहा है, फिक्स नंबर नहीं मिल रहा है। इट मीन्स लिमिट नॉट यूनिक, इट मीन्स राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ए और माइनस ए दोनों मिले तो ये अद्वितीय नहीं है, इसलिए राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कोई मतलब ही नहीं। और अगर आप यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो x इक्वल टू a पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालोगे, जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, फंक्शन की वैल्यू हमारी x माइनस एक्स, जब x बिलोंग कर रहा है q में और जब x बिलोंग कर रहा है हमारा q कॉम्प्लीमेंट में। लिमिट a प्लस एच रखेंगे x की जगह तो h टेंडिंग टू 0, ये हमारा सॉरी यहाँ a माइनस एच और यहाँ पे a माइनस एच। इट मीन्स a माइनस एच बिलोंग्स टू q और a माइनस एच बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। जैसे ही हम h टेंडिंग टू 0 रखेंगे, एस टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगी वैल्यू a, यहाँ मिलेगी माइनस ए और माइनस ए। नॉट यूनिक, इट मीन्स ये यूनिक नहीं है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों प्रोसीजर सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करी। इट मीन्स फंक्शन पर इस x जब 0 के बराबर, x नॉन जीरो है और a एक रैशनल नंबर है तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब यह हुआ हमारा। तो हमने देख लिया इसको, इट मीन्स, तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या देखा, व्हेन a इज नॉन जीरो एंड a बिलोंग्स टू q, कि एक नॉन जीरो और एक क्या है, एक रेशनल नंबर है, देन लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। किस कंडीशन में, केस फर्स्ट में, कि जब a नॉन जीरो है और a एक रेशनल नंबर है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी। अब केस सेकंड मैंने बनाया, अब केस सेकंड में मैंने लिया a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 0, तो 0 आपको पता है कि 0 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ये हम सभी को पता है। अब a इक्वल टू 0 पर हम चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a की जगह अब क्या रखेंगे, 0 प्लस, क्योंकि a की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 0। एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, वैल्यू क्या है हमारी x और माइनस एक्स, जब x बिलोंग करता है q में, x बिलोंग करता है q कॉम्प्लीमेंट में। ये दोनों वैल्यू लेके चल रहे हैं क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर को आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता है। लिमिट x की जगह हम क्या रखेंगे, a प्लस एच, a प्लस एच का मतलब 0 प्लस एच।
तो h टेंडिंग टू 0, ये हो गया हमारा 0 प्लस एच, ये हो गया हमारा माइनस 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब h बिलोंग्स टू q, और जब h बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू 0 और यहाँ पर भी वैल्यू माइनस 0 का मतलब भी क्या है 0। तो ओवरऑल हमें क्या मिला 0। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, कौन सी लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये लिमिट 0 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे देखा 0 प्लस एच, यहाँ a प्लस एच, a का मतलब क्या है 0, इसलिए हमने 0, तो हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। आप चाहे अगर कभी आपकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो आप वहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि जब राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ हमने देखा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और 0 की इक्वल थी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि a इक्वल टू 0 है, fx अगेन क्योंकि हम सेपरेट नहीं कर सकते फंक्शन को, तो x और माइनस x, जब x बिलोंग्स टू q एंड x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। x की जगह हमें क्या रखना है, a माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह a माइनस एच, a का मतलब 0, तो 0 माइनस एच माइनस 0 माइनस एच। 0 minus h belongs to q, it implies that minus h belongs to q. 0 minus h is equal to minus h belongs to q complement। जैसे ही h टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा 0 और इधर से माइनस 0, ओवरऑल 0। तो इट मीन्स इसकी लिमिट हमें क्या मिली 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0, कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती है, कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, दोनों की दोनों एग्जिस्ट कर रही है एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। हम यही कहते हैं लिमिट के लिए कि किसी पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इट मींस राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 f। तो हमने ये देख लिया कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रही है और दोनों ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमने क्या देखा, f 0 माइनस 0 स्टैंडर्ड नोटेशन के फॉर्म में 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट व्हेन a इक्वल टू 0, कि जो हमने केस सेकंड लिया उसमें हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसका थर्ड केस बनाएंगे। केस थर्ड क्या बनेगा, केस थर्ड a नॉन जीरो है एंड a बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, a इज नॉन जीरो and a is irrational। तो थर्ड केस ये आपको करना है, क्योंकि जैसा हमने फर्स्ट केस बनाया सेम वैसा ही है, वही राइट हैंड लिमिट निकालनी, राइट हैंड लिमिट 0, a और माइनस a आ जाएगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालो या नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस एग्जांपल में हमको क्या बोला गया कि फंक्शन की लिमिट चेक करो और ये बताना है कि ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब a इक्वल टू 0 है, ये सिद्ध करना है। तो हमें दिखाने हैं इसके सारे केसेस कि जब a 0 के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, a 0 के बराबर नहीं है लेकिन a क्या है, एक रैशनल नंबर है, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। a 0 के बराबर नहीं है लेकिन a क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उसके तीनों केस बताने, क्योंकि उसने ये नहीं बोला डायरेक्टली a इक्वल टू 0 पर आप चेक करो, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि बोला गया है कि सिद्ध करो कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी a इक्वल टू 0। तो इट मीन्स इस पॉइंट पर तो चेक करनी है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स पर भी आपको दिखानी है कि इस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तभी हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि इस फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब a 0 के बराबर होगा, अदरवाइज द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल थे आपकी बुक के 7 एग्जाम्पल, तो 7 एग्जाम्पल हमने अभी तक की तीनों क्लासेस में हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।